नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को तीनों कृषि कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए अलग से कानून बनाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में पंजाब सरकार ने नया कानून लाने के लिए 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले घोषणा की थी कि उनकी सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधायी, कानूनी और अन्य मार्गों से लड़ेगी। इस बीच बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से किसान संगठनों से बातचीत की पहल की गई। पंजाब से कुल 7 किसान संगठन दिल्ली में कृषि मंत्रालय पहुंचे, जहां अधिकारियों से कानून पर मंथन हुआ। केंद्र के अड़ियल रवैये के बाद पंजाब सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए कानून लाने की पहल की है। इसके लिए 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र बुलाने का फैसला बुधवार को हुए कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही कई और अहम फैसले भी इस दौरान लिए गए। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को तीनों कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए अलग से एक कानून बनाने का निर्देश दिया है। और इसी क्रम में पंजाब सरकार ने नया कानून लाने के लिए 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। आपको ये जानकारी दे दें कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से लगातार एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की कोशिश की जा रही थी और इसके लिए सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा था और आखिरकार 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। और आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं तमाम उन मेहमानों से जो आज की हमारी डिबेट का हिस्सा है। सबसे पहले गुरविंदर सिंह ढिल्लों आम आदमी पार्टी से, जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा जीवन धवन, जो कि शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण मेहता कांग्रेस से, शिप्रा बंसल जी बीजेपी से और सुरेंद्र एस लोहारी बीकेयू भारतीय किसान यूनियन से। इस समय सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गुरविंदर जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप पंजाब सरकार के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? बुलाया गया है विधानसभा का सत्र और अब ये पूरा यहाँ पर लग रहा है, पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कोई प्रस्ताव पास किया जा सकता है। पल्लवी जी, जो पंजाब सरकार ने फैसला लिया है, आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करती है जी। और उसके साथ एक दिन का ही ये जो पंजाब विधानसभा का स्तर बुलाया गया है उस पर अफसोस भी प्रकट करती है कि ये कम से कम एक हफ्ते का बुलाया, 7 दिन का बुलाया जाना चाहिए था, ताकि पूरे पंजाब के जो मसले हैं उनके ऊपर खुल के बहस की जा सके, विचार किया जा सके। लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस इजलास को बुलाया है। पहले तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री इस इजलास को बुलाने के लिए सहमत ही नहीं हो रहे थे। वो मुकर जाना जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की आदत है। उनको पता ही नहीं चलता कि किस बात पर मुकरना है, किस पर नहीं। वो बहुत ज़रूरी बातें अनाउंसमेंट कर देते हैं, फिर मुकर भी जाते हैं। लेकिन पटियाला में प्रेस रिपोर्टरों की तरह, मीडिया की तरफ से जब प्रेशर डालकर राहुल गांधी जी से पूछा गया कि पंजाब में विधानसभा का स्तर बुलाया जाएगा किसान मुद्दों पर, तभी राहुल गांधी जी के हामी भरने के बाद आज मजबूर होकर जो 19 अक्टूबर को राजा अमरिंदर सिंह ने ये इजलास बुलाया है। तो वरना कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई ऐसी इच्छा नहीं, शक्ति नहीं थी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं पहले से ही अंदर से इस बिल के हामी हैं और इस बिल की सपोर्ट करते हैं। क्योंकि 28 अगस्त को जो पंजाब विधानसभा का स्तर हुआ था, उस स्तर में जो फैसले लिए गए थे वो केंद्र सरकार को ऑर्डिनेंस रद्द करने के लिए भेजे जाने थे। लेकिन वो सभी मते जो हैं, वो सभी रेजुलेशन जो हैं, आज तक पंजाब के चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन के ऑफिस में पड़े हैं। केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजे जाने थे लेकिन अभी तक नहीं भेजे गए हैं, इसलिए इनसे कभी ये आशा नहीं की जा सकती। दूसरी बात कि पंजाब विधानसभा जो है वो कोई अलग नहीं कांग्रेस के सरकारों में चल सकती, क्योंकि सिस्टम जो है, केंद्र जो कानून पास करता है उसको रोकने के लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जो वो ज़्यादा नहीं प्रभावी होती, क्योंकि केंद्र सरकार का कानून पूरे देश में लागू होता है। हमारे देश में 3 स्तर पर चलता है सिस्टम।
एक तो केंद्र सरकार का, एक स्टेट गवर्नमेंट का, और एक स्टेट और केंद्र का मिक्स चलता है, जिसमें केंद्र सरकार जो है वो भारी रहती है। अगर केंद्र सरकार का चाहे तो स्टेट को भी उसको मानना पड़ता है। तो ये जो केंद्र सरकार की तरफ से कानून पास कर दिया गया है किसानों के खिलाफ, इसके पंजाब की सरकार की तरफ से ज़्यादा अच्छी तरह मुझे लगता नहीं है कोई प्रभाव डाल ठीक सके। है, दबाव में ही सही, लेकिन एक कदम उठाया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से। और ये बात भी आपकी सही है कि केंद्र ने अगर कोई कानून बनाया है तो वाकई में वो ही ज्यादा प्रभावी रहेगा। लेकिन जिस तरह का दबाव बना था उसके बाद ये कदम उठाया जा रहा है, अब इसका कोई ना कोई प्रभाव तो नजर आएगा, भले ही कांग्रेस के हित में ही क्यों ना चला जाए, कांग्रेस इसको लेकर अपनी वोट बैंक की राजनीति ही क्यों ना कर ले। शिप्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात मैं सीएए और एनआरसी के टाइम की कर लेती हूं। जब सीएए और एनआरसी लागू करने की बात हुई थी उस समय पंजाब ही पहला राज्य था जिसने इन दोनों के खिलाफ विधानसभा बुलाकर प्रस्ताव पास करवा लिया था। अब बात किसान कानूनों को लेकर आ रही है तो भी पंजाब पहला ही राज्य बनता जा रहा है जहां इन किसान कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए फिर से प्रस्ताव लाया जा रहा है विधानसभा में और इन्हें निष्प्रभावी करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से बीजेपी इसे देख रही है? पल्लवी जी, पहले तो आपका धन्यवाद। और काफी चीजें तो आपने खुद ही इन्होंने, आप जो हमारे आप चंदर जी हैं, इन्होंने भाई साहब ने काफी चीजें क्लियर कर दी कि जो आप अगर एक इसका सदन लेके आ रहे हैं आप अलग से, तो जो सरकार कर रही है जी, जो केंद्र सरकार कर चुकी है वो कुछ समझ के ही करेगी। तो रही बात जो आपने सीए और एनआरसी की बात करी है, उसका भी आप देख सकते हो कि इसके कॉन्स्पिरेसी और इसका एक विरोध उठाया जा रहा था। उसमें भी एक चीज बोली जाती बात पर कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स ये लेके आएंगे, आपको वादा पड़ता था कि डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, पर जब वो सच सामने आया ऐसा कुछ नहीं था। इसी तरह मैं इसी के लेवल पे, इसी के स्तर पे मैं किसानों के मुद्दे को भी लेकर आना चाहती हूँ कि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। आपने एक बोल दिया, हमारे ने बोल दिया कि वोट की राजनीति है, कांग्रेस सरकार बोल दिया, ये आगे भी बोलेगी कि हम अच्छे से जानते हैं, 70 सालों से करती आई है तो आगे भी करेगी। जो कह रहे हैं किसानों के लिए कि झूठ फैलाया जा रहा है कि एमएसपी बंद हो जाएगी, जी मंडियां बंद हो जाएंगी, ई पोर्टल बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एमएसपी ना बंद हुआ है, होगा ना कभी, कोई कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात किसान तो नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं ना शिप्रा जी। देखिए, आप बार बार हमारे साथ जुड़ती हैं और ये बात हर बार कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो या प्रवक्ता हो, ये बातें तो कही जा रही है, लेकिन किसान उन बातों को नहीं समझ रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि सरकार उन्हें अपने विश्वास में नहीं ला पा रही है, तो कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। और वाकई में जो किसान चाह रहे हैं, अगर उन्हें लागू करने में कोई दिक्कत है तो ये बात तो आप लोगों को ही किसानों को समझानी रहेगी, इसमें कोई आपकी मदद तो कर नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और उसका असर आप देख रहे हैं। ठीक है, वरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आज प्रदर्शन हुए पंजाब और हरियाणा में, किसानों के 2 किसानों की जान चली गई प्रदर्शन के दौरान। आप देख रहे हैं किस तरह के हालात बन रहे हैं। अगर वाकई में इस पर राजनीति हो रही है, देखिए ऐसा नहीं है कि सब जगह सिर्फ किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर भी प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। तो इतना तनावपूर्ण माहौल बनाने की कहाँ जरूरत है? नहीं पल्लवी जी, मैं एक बात तो पहले जो हमारे 2 किसान भाइयों की जान गई है उसके लिए गहरा शोक, उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ। जहां तक आपने बात की किसान उसके साथ युवा कांग्रेस की जहां तक बात की जा रही है, आप देखिए कि अगर कांग्रेस पार्टी किसानों का साथ देता है, अगर युवा कांग्रेस किसान भाइयों के साथ उनके दर्द को मानते हुए, तो युवा कांग्रेस के भी हजारों ऐसे परिवार हैं जो किसान परिवारों से आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और कृषि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और जहां तक मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि अभी शिप्रा जी बोल रहे थे, बिल्कुल, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास, मैं तुरंत लौटूंगी सर आपके पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है और हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी भी काफी देर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मैं तुरंत सारे मेहमानों के पास लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि कानूनों को लेकर बात कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया है और ये पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव पंजाब सरकार पास कर सकती है। हमारे साथ सुरेंद्र एस लोहारी BKU से लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। पंजाब सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या किसान नेता, खासकर पंजाब के किसान नेता, इससे खुश है, इससे संतुष्ट हैं? पंजाब के किसान नेता इस फैसले से संतुष्ट नहीं कह सकते, इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आती है। जो एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट और इस स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण अगर पार्लियामेंट का कानून बना हुआ भी है उसमें सुधार किए जा सकते हैं, बट उसको बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट चाहिए होगी, जो कि लेनी बहुत मुश्किल हो सकती है। और अगर वो नहीं, प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिलती तो पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। इसलिए पंजाब सरकार को ये जो कानून, जो भी उसमें अमेंडमेंट करनी है, उसको इतने ख्याल से करना होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहीं डाउन ना हो जाए, नहीं तो सब किया कराया काम उल्ट हो जाएगा। चलिए, मतलब इस सारी प्रक्रिया में किसान नेताओं का साथ मिल ही जाएगा पंजाब सरकार को। जीवन धवन जी, जो आप चाहते थे वो तो हो रहा है, विधानसभा का सत्र तो बुला लिया, आगे क्या कुछ रणनीति है शिरोमणि अकाली दल की? पल्लवी जी, ऐसे है कि शिरोमणि अकाली दल तो पहले दिन से ही ये डिमांड कर रहा था कि पंजाब सरकार को सत्र बुलाना चाहिए, ताकि जो किसानों की ये प्रॉब्लम्स हैं उनको, इस बिल से जो पैदा हुई प्रॉब्लम है उनको। सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि पंजाब का किसान ही हिंदुस्तान का अन्नदाता है। पंजाब के किसान ने ना धूप देखी ना बारिश देखी, दिन रात मेहनत करके अपनी जो धरती थी उसका भी पानी का लेवल भी नीचे चला गया, मगर उसने पंजाब, हिंदुस्तान के पूरी जनता के लिए अन्न पैदा करने के लिए सब कुछ। और ये बड़े अफसोस की बात है कि आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बिल पास करने थे तो उसने किसानों की परवाह नहीं करते हुए इन बिलों को डिक्टेटरशिप दिखाते हुए ना उनकी सलाह मानी, ना उनको बुला के मशवरा किया। जिनके लिए बिल पास करने हैं, कम से कम उन लोगों को शुक्र तो करनी चाहिए, को इग्नोर किया गया। ये प्रॉब्लम है जो धवन जी, मैं आपके ध्यान में कि ये कैसे नहीं हुआ है। जब जून में आप सभा लगी थी, इसमें आप सुखबीर बादल जी ये चीज बोली थी जाखड़ कि जाखड़ हमने चर्चा कर दिया
ये बोलने दें। अगर इन्होंने बोला है तब ये बोल रही कि मैं नहीं बोला था। ये अपनी बेटी को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बीच में बोल रही है। इनको बोलिए कि बीच में बंद कर दे। जब ये बोल रही थी मैं नहीं बोला, ये गलत बात है। अगर इन्होंने बीच में बोला है ना तो बोलेगा आप बोलिए। ठीक है, मैं आप दोनों के पास तुरंत लौटूंगी। गुरविंदर जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, जिस तरह का हंगामा पंजाब और हरियाणा में मचा हुआ है, देश के अन्य राज्यों में उस तरह का हंगामा नजर नहीं आ रहा है। क्या देश के अन्य किसानों को इस बिल या इस कानून को लेकर परेशानी नहीं है? और प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं, ऐसा नहीं है कि सारे किसान जो हैं विरोध में हैं। प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कई किसान संगठन ऐसे भी हैं, कई किसान ऐसे भी हैं जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, तो कई किसान संगठन ऐसे भी हैं जो इनके विरोध में खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में ही हंगामा। पल्लवी जी, पिछले दिन ही हमारी सोमवार को दिल्ली में जंतर मंतर पे आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया केंद्र सरकार के खिलाफ। तो उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री दिल्ली हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो बोल रहे थे, उन्होंने बताया था, जो आपके नेशनल चैनलों पर भी चला था, मीडिया ने थोड़ा दिखाया है, उसमें बताया गया था कि हमें भी, आपके भी नोटिस में ले दूं कि ये जो एमएसपी है सिर्फ तो सिर्फ 6% लोग ही इसका फायदा लेते हैं। किसानों में से 6% लोगों को इसका फायदा मिलता है, जो पंजाब और हरियाणा में ही ये लागू है। और पंजाब हरियाणा में भी पल्लवी जी सिर्फ 23 जो हैं फसलें हैं उन पर एमएसपी है, लेकिन सिर्फ गेहूं और धान, इसी पर एमएसपी का जो है वो मोल दिया जाता है, बाकी किसी भी चीज़ पर एमएसपी लागू नहीं की जाती है। दूसरी बात ये रही कि श्रोमणी अकाली दल वालों ने आज दिल्ली में, यूथ अकाली दल वालों ने इन्होंने प्रदर्शन किया। वो भी हमारा प्रदर्शन देख के इन्होंने सोचा कि हम भी जाके दिल्ली में डगा बजाते, नहीं तो ये चंडीगढ़ तक जाते हैं और मोहाली से घूमकर वापस अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन ये भूल गए, अगर ये आप थोड़ा नज़दीक करके देखें तो दिखा दें तो मुझे आपको पता चल जाएगा सारे सुनने वालों को। ये जो मेरे मोबाइल पे फोटो है, इस पर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल जी मोगा फिरोजपुर रोड पर जो गोडाउन बना है, अदानी लिखा हुआ उस पर बड़ा साइलो बन रहा है, वो उसका उद्घाटन जो है वो इनका नाम लिखा है और ये कर रहे हैं। मेरे हाथ में मोबाइल है, अगर दिखा सके तो आप जरा बड़ा करके इसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक दूसरे के पीछे छिपे हुए हैं, अदानी और अकाली दल और कांग्रेस, ये तीनों की मिली भगत है। ये तीनों ऐसे लोग हैं जो इस जो ये बिल पास हुए, ये जो कानून पास हुए, ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखो, सुखबीर बादल इसका उद्घाटन कर रहे हैं, स्पष्ट तस्वीर नजर आ रही है, साथ में अदानी जी खड़े हैं। ये मोगा फिरोजपुर रोड पर उद्घाटन किया है बादल साहब ने। और आज ये किस मुंह से जाकर इनका विरोध कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही, लोगों से कैसी घटिया राजनीति करते हैं। ये बिल ऑर्डिनेंस के रूप में जिस दिन पेश किए, उस दिन इन्हीं के लीडर हरसिमरत कौर बादल केंद्र में मंत्री थे और उन्होंने उन ऑर्डिनेंस पर सिग्नेचर किए, दस्तखत किए, लेकिन बाद 3 महीने उसका ढिंडोरा पीटा कि ये किसानों के हक में है, ये किसानों के हक में है। लेकिन वो सारा ढिंडोरा पीटने के बाद आज के दिन 15 सितंबर को लोकसभा में हमें ये समझ नहीं आती कि जिस पार्टी को 5 बार मुख्यमंत्री मिला हो अकाली दल को बनाने के लिए सरदार प्रकाश सिंह बादल रहे हों, और उसका प्रधान लोकसभा में बोले कि हमने ये बिल पढ़ा ही नहीं। अरे आपने ये बिल पढ़ा ही नहीं तो 3 महीने क्यों लोगों को मूर्ख बनाते रहे आप? 3 महीने क्यों लोगों से झूठ बोलते रहे आप, जब आपने बिल पढ़ा ही नहीं था? जब आपने बिल पढ़ा ही नहीं, ऑर्डिनेंस देखा ही नहीं, तो आपको किसी भी राज करने की, कोई भी, तो आपको किसी तरह की परमिशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप इसके लायक ही नहीं है। आपको इतनी समझ ही नहीं है कि राजभाग कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने कानून बनाया, लेकिन किसानों ने जब पंजाब में अनाउंस कर दिया कि हमारे पिंड में, मैं पंजाबी बोलूंगा, हमारे पिंड में वो ही बढ़ू जो साडे नाल खड़ू, के किसानों के साथ जो खड़ा होगा वो ही हमारे गांव में आ सकेगा, तब जाके इनकी आंखें खुली, तभी इनकी बुद्धि जो थी ना बंद पड़ी, वो खुली कि हम पंजाब में कैसे जाएंगे लोगों के बीच। तब इन्होंने जाके कहा कि हम ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट हैं। ठीक है, ठीक है। सामने आ रहा है, किसानों के हक में चीजें हैं और वो
रहेंगे। ठीक है, इस बोलिए कि लाइन से भी पंजाब आगे आपको बढ़ना जाना ही पड़ेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को कि किसानों के हक में सारी चीजें हैं, क्योंकि इससे कुछ बट नहीं रहा है। ये बात मैं बार बार कहती रही हूँ कि ये बात कह तो देते हैं आप टेलीविजन पर बैठकर, लेकिन किसानों को समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल कुछ कहना चाहते हैं जीवन जी, और मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। गुरविंदर जी ने तमाम सवाल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर उठाए हैं। जीवन जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, इन सवालों का जवाब सीधे आपसे। पल्लवी जी, ऐसे है, गुरविंदर जी ना जाने कहां से ये डाटा इकट्ठा कर लाए। इन्होंने एक स्पीच बना के दे दी है। अगर हम सरकार में उस समय थे तो सुखबीर जी ने ये कभी पार्लियामेंट में नहीं ये बोला कि हमने बिल पढ़ा नहीं है। उस समय जब ऑर्डिनेंस हमने सरकार से बार बार ये कह रहे थे कि किसानों की प्रॉब्लम है, उन किसानों को उनकी बात। अरे भाई साहब, सुखबीर बादल ने यू टर्न उसी दिन लिया था जब ये बोला था कि हमने ये बिल पढ़ा ही नहीं है, बीजेपी ने हमें बताया ही नहीं है। यू टर्न उसी दिन लिया था। आप पता नहीं कहाँ थे, आपने सुनी क्यों नहीं स्पीच? मैंने पूरी स्पीच सुनी सुखबीर बादल की। आप मत बोलो, जब मैं आप बोलो तो मैं नहीं बोला। ठीक है सर, बोलिए आप। आपको ये उस समय किसी तफसीलों नहीं है, प्रॉब्लम थी। अब ये आपको ये बात का उस समय सर, आपकी क्लियर आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी वॉइस जो क्रैक हो रही है इसे सही किया जाए। मैं बिल्कुल आपके पास तुरंत लौटूंगी। वरुण मेहता जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। पल्लवी जी मैं बात कहना चाहता हूँ। दरअसल जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ना, वो शायद भूल गए कि चैनल पे बोल रहे हैं, कोई लेक्चर किसी स्टेज पे नहीं दे रहे कि अपनी पार्टी का। चलिए, भड़काऊ भाषण तो नहीं दे रहे हैं कम से कम। एक मिनट, आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है और आज हमारा मुद्दा किसानों के लिए। मैं जहां तक किसानों की बात करना चाहता हूँ कि पल्लवी जी, वरुण जी की आवाज नहीं आ रही।
ठीक है शिप्रा जी, उनकी आवाज हम सही करवाते हैं। वरुण जी आप बोलिए। चाहे प्रदेश सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, किसानों के वोटों से ही बनी हुई सरकारें हैं। पता नहीं क्यों कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पे आके जनता को धोखा देने का प्रयास करती है। आप देखिए कि 22 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े दावे किए कि लॉकडाउन के दौरान को राशन बांटा जाएगा। उसमें एक बड़ा हिस्सा पंजाब के किसानों द्वारा की पैदावार से सप्लाई था और उसका रिजल्ट, उसका इनाम किसानों को इन्होंने दिया, किसानों के हितों की अनदेखी करके। और दूसरी बात, जब भी बीजेपी भाजपा के नेता हमेशा बात करते हैं, इनका एक ही दावा होता है, चाहे केंद्र सरकार बात कि हमने किसानों के हित में अध्यादेश लेके आए हैं, किसानों के हित में फैसला लिया। अगर इन्होंने ऐसा किया तो खुद किसानों से बात करते। आप किसान जत्थेबंदी को दिल्ली में भेजते हो, आपके मंत्री आते नहीं, किसी को बैठने के लिए बुला देते हो। किसानों का अपमान क्यों करते हो? आपको नहीं पता कि किसान पिछले एक से लगातार सड़कों पे ट्रैक पे बैठे हैं, दिल्ली बुलाकर उनकी दशा का दर्द सुनने के बजाय आप उनको प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हो। कृषि सचिव के बजाय केंद्रीय कृषि मंत्री होते राजनाथ सिंह जी, जो हमेशा किसान हितैषी मंत्री का दावा करते हैं, उन्होंने उनसे बैठक की। अगर सरकार ने किसान के हित में अध्यादेश आई है तो क्या सरकार सफल होगी? किसानों को सही ढंग से अपनी बात नहीं समझ। सर समय की कमी है हमारे पास वैसे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि काफी कुछ सीख रही है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कि कैसे सेंटीमेंट्स के साथ खेला जाए, उन्हें कैसे उछाला जाए। बखूबी जितना भारतीय जनता पार्टी जानती थी, अब कांग्रेस भी यही करने पर उतारू हो गई है। जिस तरह से बार बार शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, किसानों की प्रताड़ना, हम किसानों के हितैषी, किसानों की प्रताड़ना, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उसी का नतीजा ये है कि किसान अभी तक रेल रोको आंदोलन जारी किए हुए बैठे हैं, सड़कों पर हैं और परेशान हो रहे हैं। 2 किसानों की आज जान चली गई। शिप्रा बंसल जी, मैं तुरंत आपसे जवाब चाहूंगी इस पूरे मसले पर, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, तो इसलिए आप जरा जल्दी से अपना जवाब रखिए। देखिए जी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार कुछ कर रही है, हमेशा झूठ पर डिपेंड करती है, झूठ की उनकी जीत होती है। अब आप ये देखिए, जो कल परसों जो अश्विनी शर्मा जी प्रदेश सरकार पर हमला हुआ, उसके लिए अगर आप देखेंगे कैप्टन अमरिंदर के बयान कुछ और है, नवनीत बिट्टू जी के बयान कुछ और है। वो साफ साफ ये हमला हम कांग्रेस ने करवाया है और इनके जो केरका जी मंत्री है, मतलब आप वो देखिएगा कि जिम्मेवार सांसद होने के नाते उनके ऐसे बयान आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो बीजेपी ने अपने आप करवाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस हद तक गिर चुकी है। और ठीक है, तमाम पार्टियों की बयानबाजी का दौर चालू रहता है। शिप्रा बंसल जी, इस बेहाफ पे आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक अश्विनी शर्मा पर हमले की आप यहाँ बात कर रही हैं और मैं बार बार कह रही हूँ कि 2 किसानों की आज जान चली गई, किसानों की स्थिति कितनी खराब है, उस पर किसी को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, आप कुछ कहना चाहते थे? बिल्कुल, आज 2 किसानों की मौत हुई है और जैसा कि सर जानकारी भी दे रहे हैं कि टोटल 7 किसानों की मौत हो चुकी है और लगातार ये प्रदर्शन जो है वो अभी भी जारी है। तमाम तरह की जगहों पर हम देख सकते हैं, पंजाब में खासकर और हरियाणा में, कि किस तरह से किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर, रेल रोको आंदोलन जारी है और किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने हमें दिया। और राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।